हेलो शार्क्स। ये है मेरे 3 दोस्त रेखा, जया और सुषमा। निर्मा का याद याद आ गया। तीनों के हेयर टाइप्स अलग है, तीनों के प्रॉब्लम्स अलग है। किसी को हेयर फॉल और डैंड्रफ का इश्यू है तो किसी को ऑयली स्कैल्प और फ्रीजीनेस का। बट जब ये लोग मार्केट में कोई शैम्पू खरीदने जाते हैं तो इन्हें मिलते हैं वो ही डैंड्रफ के लिए अलग शैम्पू, हेयर फॉल के लिए अलग शैम्पू, ऑयली स्कैल्प के लिए अलग शैम्पू। एक इंसान कितने प्रोडक्ट्स खरीदेगा? अगर हम जूते अपनी पैरों के साइज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं तो अपने बालों की जरूरत के हिसाब से शैम्पू क्यों नहीं कस्टमाइज कर सकते? क्यों हम सब वो ही घिसे पिटे जेनेरिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिसका हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कंपनी शुरू की है। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ आयुष वर्मा और मेरी कंपनी का नाम है राइवल। राइवल एक ऐसी ब्रांड है जो आपके हेयर टाइप, रिक्वायरमेंट्स और गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाकर एक क्विज लेना है, वहाँ क्वेश्चंस आपकी सारी चीजें कवर करेंगे, राइट फ्रॉम हेयर टाइप, ट्रीटमेंट्स, आप कलर एंड फ्रेग्रेंस चूज कर सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, आप बॉटल्स पे खुद का नाम भी लिख सकते हो। अरे वाह। उन आंसर्स के बेसिस पे हमारी टीम आपके लिए यूनिक और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाएगी, सही और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करके। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, मेड इन इंडिया और क्लीन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अब तक हमारे प्लेटफॉर्म पर 2 लाख लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स कस्टमाइज किए हैं और शार्क्स, मेरा विजन है कि मैं पूरी दुनिया के सारे लोगों को वही प्रोडक्ट्स पहुंचा पाऊँ जो उनके लिए बने हैं। इसलिए आज मैं आपसे 2.5% इक्विटी के एक्सचेंज में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट लेने आया हूं। तो क्या आप तैयार हैं इंडिया को बाल बाल बचाने? So, आयुष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। बताइए कि इस वेंचर के बारे में आपने कैसे सोचा और खुद के बारे में भी कुछ बताइए। तो मैं अमरावती नाम की सिटी से हूँ जो एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र में। मैं मुंबई आया था फॉर माई ग्रेजुएशन। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है। कॉलेज के बाद एक चीज़ क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करना है, पर ये भी नहीं पता था कि क्या करना है। इंजीनियरिंग होने के बाद मैं 6 महीने के लिए बैक पैकिंग पे चले गया ऑल ओवर इंडिया। लाइक आई हैव बीन टू सिक्किम, मेघालय साइड, हिमाचल, हर जगह पे। मैंने इंडिया का एक्चुअल कल्चरल डाइवर्सिटी समझा। हर जगह का डाइट अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, लोग ही अलग है, बट प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ एक जैसे ही है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था। मैंने एक कंपनी के ऊपर नवंबर 2018 से काम करना शुरू किया था। करीब हमने 1.5 साल तक R&D किया एंड जनवरी 2021 में मैंने इसे लॉन्च किया। नहीं, बट एक चीज बताओ आयुष, नवंबर 2018 की कंपनी है और आपने लॉन्च किया जनवरी 2021। तो कभी कभी क्या होता है ना, टाइम टू मार्केट भी इंपॉर्टेंट होता है। आप थोड़ा स्लो नहीं थे? मैं बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो मुझे टीम असेंबल करना पड़ा। कंसल्टेंट्स को हायर किया, उनके साथ काफ़ी ट्रायल एंड एरर हुआ, कुछ बैचेस फेल हो गए, फिर शुरू से शुरुआत की एंड बीच में लॉकडाउन हो गया। हमने लॉन्च किया था 16 मार्च 2020 में। अच्छा जी। बट 5 दिन बाद लॉकडाउन हो गया। तो कितना रेवेन्यू है अब आपका? हमारा फिलहाल ARR 5 करोड़ का है। हमने लास्ट मंथ 40 लाख का सेल किया था। जनवरी 21 से मार्च 22 तक के हमारा सेल था 1.55 CR। ओके। बट पिछले 4 महीने में अप्रैल से जुलाई तक के हमारा सेल था 1.4 CR। अच्छा, ये बात बताइए, आपका बिजनेस क्या इस कारण से बढ़ा है पिछले 4 महीनों में कि आपने कोई फंड रेज किया इसके हमने पहले? कोई फंड रेज नहीं किया, हम अभी तक कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है। तो ये जो अभी आपका 40 लाख का सेल्स चल रहा है पर महीने का, ये GMV है कि नेट सेल्स है? ये GMV है। नेट सेल्स कितना है भाई? नेट होगा 35 लाख। और इसमें आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितना है? 9,78,000 का था, 10 लाख। नॉट बैड, नॉट बैड। कैसे कर रहे हो यार, ये तो मतलब वही मैं unheard है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल, पूरा मार्केटिंग मैं हैंडल कर रहा हूँ, सो आई रन ऑल द एड्स। आपका बैकग्राउंड है मार्केटिंग में? नॉट एग्जैक्टली, बट मैंने सीखा था। ऐसा क्या आपने दिखाया उस एड में कि लोगों के साथ कनेक्ट किया? जो भी पैटर्न ब्रेकिंग हुक है वो काम किया। डूइंग ब्रेक थ्रू मार्केटिंग। पर ये तो इतनी कंपेटिटिव मार्केट है, मतलब सारे ब्रांड्स अगर कोर लेवल पे खाली मार्केटिंग पे टिके हुए हैं तो हाउ सस्टेनेबल, कितना सस्टेनेबल है? बार बार वही मेरा पॉइंट है ना, आप मार्केटिंग पे सस्टेन नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। इसमें रिपीट है, इसमें वर्ड ऑफ माउथ की का काफी हेल्प है। क्या % रिपीट है?
अराउंड हमारा 20% मंथ ऑन मंथ रिपीट है, बट हमारे सेल्स ड्रास्टिकली ग्रो हो रहे हैं। तो हमारे अप्रैल में सेल्स थे 15 लाख, मई में थे 25 लाख, जून में थे 32 लाख एंड जुलाई में था 40 लाख। दीज आर GMV। 40 नहीं, 35 नो 40। नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू तो और कम हो गए, नेट सेल्स गुड है। या आई एम टॉकिंग अबाउट GMV। हाँ ठीक है, मतलब 10% माइनस कर लो सब में से। तो नेट रेवेन्यू क्या होता है? अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू में से डिस्काउंट, कमीशन, GST और सेल्स रिटर्न हटा दो तो उसको बोलते हैं नेट रेवेन्यू। ये 35 lakhs में कितना बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर का स्प्लिट क्या है? दैट्स द बेस्ट पार्ट। 100% सेल्स सिर्फ हेयर केयर का है एंड सिर्फ वेबसाइट से। हमने स्किन केयर और बॉडी केयर तो अब भी लॉन्च किया और मार्केट प्लेसेस पे हम लोग जाने वाले इन द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। पर वहाँ कस्टमाइज कैसे करेंगे? हमारे पास 2 लाख लोगों का डेटा है, सो आई नो कि कौन सी प्रोफाइल्स मेनली लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो कुछ 60-70% प्रोफाइल्स के वी कैन मेक मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड वो वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। तो मेरे को ना एक एग्जांपल दो, कोई वेबसाइट दिखाओ, Sure. कुछ अपना हाँ, आप डेमो go दिखाने through वाले करो। हो। हाँ हाँ, और अब वो उसके दिखाओ। बाद फिर प्रोडक्ट्स भी दिखा डन। नमिता, आप क्विज लेना चाहोगे? ठीक है। तो ये ऑर्डर योर फॉर्मूला पे Yeah, क्लिक yeah, just करूं click या on board? order your formula. Okay. Female, baby, medium. You know, इतने क्वेश्चंस आंसर करते करते फटीग नहीं आ जाता है But फिर वही है कस्टमर ना, को? जिसका इंटेंट रहता है वो ये करता है भी ना। एवरीडे है, इसका आंसर एवरीडे है। कितने % लोग आंसर करते हैं सारे क्वेश्चन? ये हमारे 55% सबमिशंस आते हैं। सो काफी लोग तो शुरू करते हैं बट 55% यहाँ तक ही पहुँच जाते हैं। आप ये ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। हाँ हाँ। थैंक यू। इस पे तो नाम भी लिखा हुआ। वाओ, अच्छा है भाई। थोड़ा सा आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है कलर वगैरह? थोड़ा सा मुझे तो आर्टिफिशियल फील आ रही है इसमें, गिमिकी फील आ रही है, वो ऑथेंटिक नहीं आ रही है। जो ब्लू वाला है ना, उसमें एक है पर्टिकुलर जो लोगों को पसंद है, उस तरह का प्रेफरेंस है। भाई 1 मिनट लेके आपकी थोड़ी इंडस्ट्री समझते हैं। पर्सनलाइज्ड BPC, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसकी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करते हैं। एक तरफ है कि आप एक एक्सपर्ट के साथ 1-on-1 कंसल्टिंग करते हैं और वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आप ये प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। दूसरी तरफ है AI, आप सिर्फ फोटो खींचिए स्किन की, बाल की, और वो अपने आप फिगर आउट कर लेता है और प्रोडक्ट्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। Perfect. ठीक है? एंड देन यू आर इन द मिडल कि आप एक फॉर्म भरवाते हैं विच इज वेरी पेनफुल अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सॉ, और बेसिस दोज आंसर्स आप अपने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करके भेजते हैं। आपको क्या लगता है ये काफी स्प्लिट हो जाएगा और फ्रैगमेंटेड हो जाएगा मार्केट इन दिस वेरियस स्पेसेस? हाइब्रिड मॉडल वुड बी द परफेक्ट वन एंड उसके लिए मुझे थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है टेक स्टैक वगैरह के लिए, एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू लेटर ऑन। हमने सिर्फ 1 साल पहले कंपनी शुरू किया, वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई नहीं एंड वो सब डायरेक्शन में हम अभी गए नहीं। आपका ना, मुझे ना थोड़ा सा हाफ बेक्ड केक लगा। आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट आप थोड़ी और रिसर्च करो अपनी ही इंडस्ट्री की। जब मैं ये घुसा था ना, हमसे पहले ना बहुत सारे ब्रांड्स आए थे इंडियन, बट उनको क्या होता था ना, वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करते थे या प्राइस पे फोकस नहीं करते थे। तो मैंने उनकी गलतियों से सीखा और मैं उनसे मिला, उनके फाउंडर से मिला, तो अंदर से पता लगता है क्या क्या इश्यूज निकले थे। तो मेरा बस यही सजेशन है, मैं आउट टू गो डीपर इनटू योर इंडस्ट्री सो दैट आप वो गलतियां ना करो जो दूसरे कर चुके हैं। दैट्स माय ओनली सजेशन। तो फर्स्टली आयुष, आई लाइक योर एनर्जी एंड पॉजिटिविटी, कीप दैट अप। थैंक यू। लेकिन सीजन 1 में इफ यू रिमेंबर, मैंने एक ब्रांड में इन्वेस्ट किया है जिसमें हेयर केयर, स्किन केयर, ओली, बॉडी केयर, ऑली। तो मेरा ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट है, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि हेयर केयर पे थोड़ा फोकस कीजिए, उसे थोड़ा बड़ा बनाइए, फिर आप दूसरे सेगमेंट्स में एंट्री कीजिएगा। दैट्स माय ओनली फीडबैक, बट आई एम आउट। आई विश यू द वेरी बेस्ट। देखिए, ये कैटेगरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आपको बताती हूँ चैलेंज क्या है आयुष।
आप जब सारे कॉम्बिनेशंस अपने क्विज के थ्रू क्रिएट कर देते हैं, कर्ली, स्ट्रेट, वेवी, यू नो, कर्ली बट ऑयली, ये सारे, मतलब मे बी इवन इफ देयर आर 50 कॉम्बिनेशंस। आजकल क्या हो गया है कि जो D2C ब्रांड्स हैं, ये एक एक कैटेगरी को पीछे, कर्ली विद 20 डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वेवी विद 20, सबके पीछे एक एक SKU निकाल के। तो चैलेंज वो है कि इन्वेंट्री एंड नंबर ऑफ SKUs अभी कंस्ट्रेंट ही नहीं रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर नाउ। आपका रिपीट कोहॉर्ट क्या है? अगर आप 90 डे की साइकिल पकड़ोगे तो अराउंड 27% का है, और अगर मैं 6 महीने की साइकिल पकड़ूं अराउंड 35% के आसपास आना चाहिए। तो मतलब ज्यादा लोग रिपीट नहीं आ रहे हैं, आप मानेंगे इस बात? बट नहीं, 6 महीने में 35% इज गुड अकॉर्डिंग टू। एंड अभी जो हमारा 20% रिपीट रेट चल रहा है, दैट इज बिकॉज कि हमारा बिजनेस भी डबल हो रहा है एवरी 2 मंथ। आपका पर्सनल गोल क्या है? यही कैटेगरी पे स्टिक रहना चाहते हैं या कोई आपको बिजनेस बनाना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी कैटेगरी चलेगी? इसी कैटेगरी में रहना चाहेंगे एंड वही है कि प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना है एंड लाइक गिविंग द बेस्ट सॉल्यूशंस। जहां मुझे लैक लग रहा है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और एक ये जो प्रोडक्ट मिलके जो वाव फैक्टर आता है ना पैकेजिंग में और ब्रांड में, वो मिसिंग है। तो इसलिए मैं आज इससे बाहर हूं। अगर आपका कभी मन करे कैटेगरी चेंज करने का और आप यही चीज चश्मों में करना चाहें तो आपको मैं फंड करने के लिए रेडी हूँ। आयुष, तो मेरे को एक बात बताओ, 35 लाख में सिर्फ 10 लाख आपने मार्केटिंग स्पेंड की, तो प्रॉफिट कितना बचा आपके पास? प्रॉफिट हमारा लास्ट मंथ का 5.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। 5.5 lakhs net profit. Well done, Ayush. Amazing. Most entrepreneurs are not able to do that. दूसरी बात, आपका बिजनेस 2 महीने में डबल होगा. You generate 10 lakhs of profit. So why do you want an investment? मुझे इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों के लिए नहीं चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए। क्या गाइडेंस? जैसे आपने बोला कि ऑपरेशंस टेक बेस इसको कर सकते हैं, लाइक वी कैन, मुझे इनपुट्स चाहिए बिकॉज सी आई एम 26, ठीक है, बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता एंड जितना हमारे कैपेबिलिटीज के लिए बेस्ट हम वहाँ तक उसको लेके आए। देखिए, मुझे लगता है आयुष, आई थिंक ऑल शॉक्स आउट, आई टेल यू माय डिसीजन। आई थिंक योर बिजनेस इज वेरी एंटाइसिंग। मुझे काफी एक्साइटमेंट हो रहा था आपके प्रॉफिट नंबर्स सुनकर, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है आज की तारीख में आप सब कुछ खुद कर रहे हो। एज यू स्केल आपको काफी टीम की जरूरत पड़ेगी। सो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी विल टेक अ हिट। अच्छा कॉस्ट आएगा, बट स्केल होगा बिजनेस तो प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा जितना आगे कॉस्ट आएगा। चलो, मैं आपको एक कंडीशनल ऑफर देता हूँ। इट इज बेस्ड ऑन आपका 2 महीने में आप मेरे को क्या नंबर्स बता रहे हो और प्रॉफिट कितना बता रहे 2 महीने बाद वी कैन डू 75 lakhs एंड फिलहाल हम कुछ 17% नेट प्रॉफिट पे। टू बी ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड, आई थिंक वी कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10 से 11% 75 lakhs पे। हो? तो मैं आपको ऑफर देता हूँ। आई विल गिव यू 75 lakhs for 10% of your 7.5 करोड़ का वैल्यूएशन। अनुपम, कैन आई मेक अ काउंटर? श्योर। 75 lakhs फॉर 3.5%। नहीं भाई, वहां तक जाएंगे नहीं हम। I'll tell you the problem है। There are companies in the BPC industry at 2 crores of revenue per month, लेकिन VCs इन्वेस्ट नहीं कर। तो मेरा एग्जिट कहाँ से आएगा? या तो आपके कैश फ्लो से आएगा, या तो कोई VC डालेगा पैसा तब आएगा। राइट। So this is the only offer because of that reason. प्लस आपका नेट रेवेन्यू 5 करोड़ ARR पे आपका नहीं है, 3.5 करोड़ है आपका ARR। 3-3.5 करोड़ पे। अगर GST काट देंगे तो उस हिसाब से वैल्यूएशन इज 2x 2x। से ज्यादा 2 point। This is my only offer. 75 lakhs फॉर 7.5%। 10 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। मैंने आपको समझा दिया किस लिए मैं कर रहा हूँ। The only way I can make money is cash flow. इज दिस योर फाइनल ऑफर? This is my final offer. It's non-negotiable. ओके, डील पक्की। All right. Good. I must tell you it's a good decision. Good decision, buddy. Another A in the tank. All the best. Thank you. Bye bye। Good luck.